हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी हम क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल तभी होंगे जब आप उनको नोट्स से साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। और नोट्स का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे मेरे सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ के अपना एग्जाम देकर आते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। ये मेरा चैनल आपको गारंटी देता है कि आपके 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप सिर्फ नोट्स से पढ़ते हैं। आपको कोई बुक से पढ़ने की नीड नहीं है, कहीं किसी एक्स्ट्रा सोर्सेस से पढ़ने की नीड नहीं है। आपको बस मेरे वीडियो को थरली फॉलो करना है तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। इस वाले वीडियो में हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। वैसे तो टॉपिक वाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पर कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चैप्टर में से आ जाते हैं, तो उसके लिए हम ये वीडियो देखेंगे और वो क्वेश्चन सारे आप कवर कर पाएंगे जो 1 मार्क्स में आते हैं। इसके अलावा जो भी इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आने के चांसेस रहते हैं हमेशा एग्जाम्स में, वो मैं शॉर्ट वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कि इंडिया की वो वाली स्टेट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। हमने पढ़ा था ना सबसे पहले वीडियो में कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। अब ये वाली वो स्टेट्स हैं जिनके में से सारे स्टेट्स के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर अगेन अगर आप तो मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, वहां से डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। सेकेंड, स्टेट्स थ्रू विच इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। देखो इसके लिए आपको एक चीज और याद रखनी थी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से जाता है, राइट। अभी ऐसे जाता है तो इसमें से ये सब स्टेट्स इसमें आती हैं। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये बाबू इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, आपके पेपर में आ सकती हैं। फिर कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। अब इसमें से सबसे इंडिया से बड़ी कंट्रीज कौन सी है? ये सब कंट्रीज इंडिया से बड़ी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। तो अब याद रखिएगा कि रशिया और इंडिया 7th लार्जेस्ट पे आती है, राइट। अब देखो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये सारी यूनियन टेरिटरीज है और आप इनको भी लर्न कर सकते हैं। मतलब आपको ये टॉपिक्स ना लर्न करने हैं, इसमें आप समझोगे तो क्या ही, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। अब जो मेनलैंड होता है ना, देखो हम कह रहे हैं पूरा इंडिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो पूरा का पूरा इंडिया। पर इंडिया ना 2 तरह से होता है, एक तो होता है मेनलैंड और एक होता है इंडियन यूनियन। तो जो मेनलैंड होता है वो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी होता है। उसमें हम आइलैंड्स को मेंशन नहीं करते, उसमें आइलैंड्स को ऐड नहीं करते। तो अगर हम खाली इंडिया के यूनियन की बात करें, उसका सबसे सदर्न मतलब सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है ना। देखो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड इज कन्याकुमारी। मेनलैंड, मेनलैंड मतलब इसमें अभी हमने आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बनता है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट की एक स्टोरी है कि वो 2004 में इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक सुनामी आई थी जिसके अंदर ये पॉइंट सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज का मतलब कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अब उसके अंदर चला गया है, पानी के अंदर चला गया, ओशन के अंदर चला गया है। आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात करें पूरे के पूरे इंडिया की, जिसमें इंडिया के आइलैंड्स भी इंक्लूड हो रहे हैं और जिसको हम बोलेंगे कि इंडिया का मेनलैंड, मेनलैंड मतलब सॉरी मेनलैंड नहीं है ये, सॉरी 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 मेनलैंड नहीं आएगा बाबू, इसमें आएगा इंडिया यूनियन, ठीक है। पूरे इंडिया के यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट और मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। मैं क्योंकि खुद से लिखती हूँ तो कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप बस ध्यान रखिएगा कि मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, आपके 1 मार्क में आएगा। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन इज इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो गया था, मतलब डूब गया था अंडर द ओशन। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटी स्टेट कौन सी है इन एरिया इंडिया में। तो आप याद रखिए गोवा सबसे छोटी स्टेट है इन द एरिया। और सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इन द एरिया? राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है एरिया वाइज। देखो हमें ये सारी चीजें क्लियर होती है, यहाँ तक तो आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। इसके बाद जो इंडिया का मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी, इंडिया यूनियन का इंदिरा पॉइंट, और सबसे छोटी स्टेट कौन सी है इंडिया में? गोवा, और सबसे बड़ी राजस्थान। ये एरिया की बात कर रहे हैं हम, और किसी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एरिया की बात कर रहे हैं। अब जो हमारा लास्ट बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है वो है सूज कैनाल। सूज कैनाल अजीब सा नाम है,
पर ये है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को यूरोप से इंडिया आना होता था तो उसको इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके आना होता था। ये पूरा डिस्टेंस मैंने मार्क कर रखा है मैप के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज इसके बीच में एक छोटी सी हम कोई कैनाल बना दे, कैनाल वैसे होता क्या है, कैनाल हम मैन मेड रिवर को कहते हैं, जो इंसान ही रिवर के लिए एक रास्ता बना देता है। तो वहां पे एक कैनाल बनाया गया जिससे कि शिप्स वहां से पास हो सके, तो जिसकी वजह से यूरोप से इंडिया का जो रास्ता है वो 7000 किलोमीटर से कम हो गया है। 7000 किलोमीटर वो बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड है वो बहुत ज्यादा सस्ता हो पाया है पहले से, है ना, बहुत जल्दी हो पाया है, टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया है। तो बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि सूज कैनाल, कैनाल मतलब एक हमने नदी टाइप बनाई है, मैनमेड रिवर बनाई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डिस्टेंस था यूरोप और इंडिया के बीच में वो बहुत ज्यादा कम हो गया, 7000 किलोमीटर कम हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आई होप कि ये जो पूरे की पूरी हमने सीरीज ली है इस चैप्टर की, आपको इसमें से सारे टॉपिक्स क्लियर ही होंगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको अभी भी समझ नहीं आया है, आपको उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पे आपको वहां पे भी कोशिश करूंगी समझाने की, पर हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चों को सब कुछ समझ आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।